ठीक है, 3 से लेके इन्फिनिटी। अब सिचुएशन ऐसी आई कि ये ठीक है, नॉर्मल सी बातें थी, लेकिन जब भी तुम्हारा ऐसा कुछ नंबर बनेगा, x माइनस 1 है, x प्लस 2 है, ये x माइनस 3 है, तुमको पूछा गया है इसका वैल्यूज क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंस मतलब लेस देन अगर 0 है, इसको सॉल्व कैसे करोगे तुम लोग फिर? ये तो कोई भी कर लेगा यार, x लेस देन 1, लेस देन 2, ग्रेटर देन 3, ये कोई भी कर लेगा। बट तुम लोगों को किसी ने ऐसा नंबर दे दिया, ये ब्रैकेट्स दे दिए और पूछा गया अब इसका वैल्यू बताओ, तो सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। ये जो है मैं इसको बोलता हूँ हमारी लैंग्वेज में, इसको भाला बोलता हूँ मैं, भाला। वो तीर नहीं होता है ये वाला, ये भाला है। सपोज अगर ये भाला ये फंक्शन है, भाला अगर फंक्शन की तरफ रहेगा तो तुमको निगेटिव ढूंढना है। आई नो तुम लोग को लेस देन ग्रेटर देन का डिफरेंस पता है, लेकिन जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा वो कंफ्यूजन बढ़ती है। अगर ये साइन फंक्शन अगर लेस देन 0 है तो निगेटिव साइन ढूंढो, और वही अगर फंक्शन ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव साइन ढूंढो। मतलब निगेटिव पॉजिटिव क्या था, सबसे पहले क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। मैंने यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको 0 कर दूं, x का वैल्यू, ये वैल्यू कितना देगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा वो। और x माइनस 1 अगर 0 बन गया तो यहाँ से x का वैल्यू बनेगा 1, यहाँ पे बनेगा -2, यहाँ पे बनेगा 3। ठीक है डाउट? अगर मैं इसको 0 कर दूं इक्वल टू में, तो इसका आंसर 1 बनेगा, इसका -2 बनेगा और इसका 3 बनेगा। मुझे करना क्या है, इन तीनों को नंबर लाइन पे पुट करना है। मैं कर रहा हूँ। कैसे प्लेस कर दूं, नंबर लाइन में सबसे लेफ्ट में निगेटिव होता है और सबसे राइट में पॉजिटिव होता है। तो ये वाला नंबर तुम्हारा बनेगा -2, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा 3। -2 1 3 बन गया। अब देखो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे राइट में जो वैल्यू है उसके राइट में हमेशा प्लस से स्टार्ट करने का, हमेशा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ हमेशा। तो यहाँ पे देंगे तुम प्लस, फिर ऑल्टरनेटली क्या करो, इसके साइन चेंज करते चलो। अगर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आएगा। ऑल्टरनेटली वी आर गोइंग फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ये वाला बनेगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। एंड एज आई सेड कि अगर भाला मतलब लेस देन अगर 0 होगा तो यू गोना फाइंड वेयर इज नेगेटिव वाला पोर्शन, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 0 है तुम लोग ढूंढोगे पॉजिटिव पोर्शन कहाँ है। अब इन दिस क्वेश्चन मेरे को निगेटिव ढूंढना है, तो निगेटिव इन दोनों का और इसका है, और मेरे को पॉजिटिव ढूंढना है तो इसका और इन दोनों का है। तो आंसर क्या बनेगा इसके, अगर मैं पहले के लिए सॉल्व करूं नेगेटिव के लिए, तो आंसर ये दोनों में है और इसके इधर है। तो क्या बनेगा, 1 से लेके 3, तो ये आएगा तुम्हारा 1 से 3 ओपन ब्रैकेट यूनियन में। ये देखो अब ये ब्रैकेट तुम ठीक से देख रहे हो, ये क्या बोल रहा है, -2 के लेफ्ट में है, और लेफ्ट में तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -इन्फिनिटी। तो लिखने का माइनस तरीका इन्फिनिटी। ऐसा बनेगा -∞2। बात खत्म। ये रहा तुम्हारा आंसर। वही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, नीचे वाला क्वेश्चन होता, तो हम लोग इस बार पॉजिटिव ढूंढते हैं, और पॉजिटिव कहाँ है, इसके इधर और इन दोनों के बीच में। आंसर बनता -2, 1। प्राची म्यूट हो रहा, ठीक है। ये वाला -∞ से 2 हो रहा है। अब यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा देता, इस बार देख लेना, x -1 है, ये x + 2 है, ये x -3 है, डिनोमिनेटर में x + 1 है, ये वाला बन रहा है मेरा x -5, और इस बार लेस देन 0 है। अब तुम लोग क्या करते हैं, अगर ये लेस देन 0 है तो फिर से वही नंबर लाइन प्लॉट कर दो इन लोगों को। अगर मैं प्लॉट कर दूं तो बोलो फैक्टर, इसका आंसर आएगा 1, ये बनेगा -2, ये बनेगा 3, ये बनेगा -1, ये बनेगा 5। सबको प्लॉट करना है, तो सबसे लेफ्ट में छोटा नंबर, सबसे राइट में बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा मेरा 1 है और सबसे छोटा -2 है, तो मैं प्लॉट कर दूंगा इसको, ये ऐसा दिखेगा, देखना, -2, -1, ये 1, ये 3 और ये 5। -2, -1, 1 3 5। तो फिर से वही राइट ऑफ द राइट मोस्ट साइड प्लस चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ऐसा हो गया। इस बार फिर से एक बार अगर मैं क्वेश्चन को ऐसा ले लेता, इस बार ऐसा ले लेता ग्रेटर देन 0, तो अब क्या ढूंढते तुम लोग, भाला अवे है, बाहर जा रहा है, तो हम लोग पॉजिटिव ढूंढेंगे, और पॉजिटिव कहाँ है, इसके इधर, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। तो आंसर क्या बनेगा, -2 से -1, यूनियन 1 से लेके 3, यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझा? आया क्या, कैसे करना है? समझा कैसे करना था ये वाला? अरे हाँ सर। हाँ सर, हाँ पर सर। हो ना तुम लोग ऐसे। अरे ये कहाँ से भूल गया। ठीक है, ये वाला सूरज टाइम 4 का था, तुम ज्वाइन कब कर रहे हो? ठीक है, ये वाला। अब तुम लोग कर लोगे क्वेश्चन, दे दो तुम्हारे लिए क्वेश्चन एक, बता देना मेरे को इसका आंसर क्या आएगा।
x माइनस 1 है, x माइनस 5 है, x माइनस 3 है और अपॉन x प्लस 2 है। मैं पूछ रहा लेस देन 0 का आंसर। अगर तुम लोग निकाल सकते हो इसका आंसर बता देना। क्या आंसर आएगा? x माइनस 1 है, x माइनस 5 है, x माइनस 3 है, x प्लस 2 है और लेस देन 0 है। ये बहुत फंडामेंटल ले रहा हूँ मैं अभी इसका, ठीक है? आंसर बता देना प्लीज। सर हाँ हेलो, वो हाँ हाँ, आपने नंबर लाइन पे जो नंबर्स लिए वो कैसे लिए? कैसे लिए मतलब? नंबर लाइन में नंबर कैसे होता है? नॉर्मली ये तुम्हारा 0 आएगा, यहाँ पे सेंटर में 0, इधर में माइनस होते हैं, नहीं, इधर में वो सारे पॉजिटिव होते फैक्टर्स हैं। से वन माइनस हाँ वन एक्स माइनस वन है ना, वो वाले फैक्टर्स से। अच्छा, वो वाले फैक्टर, इसको 0 कर दो ना बेटे, हाँ इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो। अगर तुम x माइनस उनको 0 कर रही हो तो आंसर क्या बनेगा? x माइनस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना बनेगा? 1। वन, ये वाला हाँ 5, ये 3, ये माइनस 2। ठीक है, म्यूट पर रहा तो म्यूट पे रहो, तुम्हारे आसपास आवाजें बहुत है। ठीक है, हो गया? बाकियों का आया किसी का? देखो सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर कैसे निकालते हैं। ये जो नंबर्स है ना, इनको 0 कर दो। अगर तुम इनको 0 कर दोगे ना, सपोज x प्लस 2 को तुमने 0 कर दिया, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना बनेगा? -2। अगर तुम इसको 0 कर रहे हो तो x इक्वल टू 3 बनेगा, इसको 0 कर रहे हो तो x इक्वल टू 5 बनेगा, इसको 0 कर रहे हो x इक्वल टू 1 बनेगा। ये तो तुम्हारे -2 है ही। अब इनको प्लॉट करना है। प्लॉटिंग कैसे करोगे? देखो ये नंबर लाइन जा रहा है तुम्हारा, इधर में -2 आएगा, इधर में 1 आएगा, ये 3 और ये 5। राइट ऑफ द राइट मोस्ट साइड प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। अब ढूंढना क्या है? निगेटिव है तो हमको, मतलब लेस देन है, देखो ना भाला कहाँ है? फंक्शन की ओर है। अगर भाला अगर फंक्शन की ओर रहेगा, तुम लोगों को निगेटिव ढूंढना है। निगेटिव कहाँ है? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। अगर इन दोनों के बीच में निगेटिव है, इन दोनों के बीच में निगेटिव है, तो आंसर कितना बनेगा इसका? -2, 1। ये वाला तो नॉर्मल बनेगा, -2, 1। ये बनेगा तुम्हारा 3, 5। हो गया आंसर, खत्म। और वही अगर ये ग्रेटर देन होता, सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन होता, तो इस बार आंसर क्या बन जाता? ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, समझा अभी कैसे करोगे? अब यहाँ पे ना हाँ सर। दूसरा वाला सिचुएशन ऐसी है, अभी अगर मैं अभी यहाँ पे ब्रैकेट्स का कुछ भी पावर नहीं ले रहा, अगर मैंने सपोज अगर ब्रैकेट्स के पावर, ये केस नंबर 2 है एक्चुअली, केस 2, ब्रैकेट्स के पावर अगर इवन होंगे तो साइन चेंज नहीं होती। यू डोंट हैव टू चेंज द साइन। मतलब क्या? अगर क्वेश्चन ऐसा था x माइनस 1 रेस टू 53, ये वाला बनेगा x प्लस 1 रेस टू 54, ये वाला बनेगा x प्लस 5 रेस टू 500 लेस देन 0। ऐसा क्वेश्चन है। अगर ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा, तुम सॉल्व कैसे करोगे देखना। जब तुम प्लॉट करोगे ऐसा नंबर लाइन पे, फिर से एक बार पावर को थोड़ा टाइम के लिए इग्नोर करते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या आएगा? 1। इसका आंसर क्या आएगा? -1। इसका आंसर क्या आएगा? -5। तो मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ। ये -5 है, ये -1 है और ये +1 है। अब राइट ऑफ द राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव तो पक्का है, लेकिन मैंने बोला क्या? अगर ब्रैकेट्स का पावर अगर इवन है तो यू डोंट हैव टू चेंज द साइन। मतलब जो साइन लेफ्ट में है वही साइन तुमको राइट में ट्रांसफर करना है। अब तुम लोग 1 का, यहाँ पे 1 के राइट में प्लस है तुम्हारा। अब प्लस का माइनस होने के लिए सबसे पहले ना इसका पावर चेक करो, 1 का पावर क्या है। 1 का पावर किसने दिया? इसने दिया। और इसका पावर क्या है? देखो 53 इवन है, ऑड है? ऑड है, तो इसीलिए ये प्लस का इधर आके बन गया माइनस। अब हम लोग जा रहे हैं इस माइनस के पास। ये माइनस किसने दिया? इसने दिया। इसके ब्रैकेट का पावर कितना है? 54 है, मतलब वो इवन है। अगर वो इवन है तो जो माइनस है, मैंने क्या बोला, साइन चेंज नहीं कर सकते तुम लोग, तो जो साइन है वही साइन ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे आने के बाद बन गया तुम्हारा माइनस। फिर से तुम जा रहे हो इस -5 के पास। -5 का पावर कितना? ये रहा 500, 500 है, और 500 भी इवन है। इवन है इसीलिए ये माइनस का माइनस पास ऑन करेगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा तुम्हारा माइनस। अब ढूंढना क्या है हम लोग को क्वेश्चन में? निगेटिव ढूंढना है। निगेटिव मतलब लेजर, मतलब निगेटिव। निगेटिव कहाँ है? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इसके इधर। तो आंसर आएगा -∞ से -5, -5 से -1 और -1 से 1। ये रहा तुम्हारा आंसर। आए समझ में कैसा करना था? अगर ब्रैकेट्स का पावर इवन रहा तो उस टाइम तुम साइन चेंज नहीं कर सकते। जो साइन लेफ्ट में है, राइट में है, वही लेफ्ट में पास ऑन करेगा। अगर यही क्वेश्चन मैं इसमें दे दूं, सपोज अगर ये तुम्हारा अगला क्वेश्चन ऐसा रहा, x प्लस 1 रेस टू 32, x माइनस 1 रेस टू 13, ये है तुम्हारा x माइनस 5 रेस टू 57, डिनोमिनेटर में है x प्लस 2 रेस टू 13,
ये है तुम्हारा x -3 raised to 33 लेस देन 0 है, अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब सॉल्व कैसे करोगे, ट्राई करना इसका आंसर निकालने का। तुम सब आंसर बताओ रहे, तुम ज्यादा लोग हो नहीं, 6-7 लोग हो तो तुम आंसर बता सकते हो अभी माइक चालू करके। मैथ्स में थ्योरी नहीं होता, तुम जस्ट वीडियो देख नहीं सकते, मैथ्स को सॉल्व ही करना पड़ता है। और रियल टाइम हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे फिर फायदा ही नहीं मैथ्स पढ़ने का। ठीक है, बोल देना आंसर, अभी सॉल्व कर लो सबके सब। फैक्टर्स निकालो, उनको पुट कर देना, प्लॉट कर दो, फिर उसके पावर्स चेक करो, पावर इवन है कि ऑड है। और इवन ऑड अगर पावर आ रहे हैं तो साइन चेंज करना ऑड के लिए, इवन के लिए साइन चेंज नहीं करते हैं। आया किसी का? ओम, तेरा आया ना क्या आंसर अब तक? जल्दी निकालो, हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। कर दो मैं सॉल्व फिर, तुम हो कि गए? ओम तेरा आंसर नहीं आया अब तक? हो गया प्राची, हर्षवर्धन, आला तुझा आंसर? सर कर रहा हूँ। पूर्वा, आ रहा है आंसर थोड़ा बहुत? सूरज तुमको हेलो। आवाज आ रही है क्या? हाँ 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 बोलो। सर, -2, पहला फैक्टर -2 -1, फिर यूनियन -1 1, फिर यूनियन 3,5। ओके ओके, और इसके अलावा किसी का और किसी का कुछ आया? तुमको बताना पड़ेगा, रियल टाइम तुम अगर वीडियो देखने के सोच रहे हो ना तो वैसा फायदा नहीं होगा मैथ्स का। ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि तुम टीचर को सुनते रहो घंटा भर। फिजिक्स केमिस्ट्री में थ्योरी होता है, इसमें थ्योरी नहीं होता मैथ्स में ना। हाँ सर, माइनस इंफिनिटी -2, यूनियन -1 and 1, and ओके यूनियन 3 and 5। ओके फाइन, ठीक है, चलो करते हैं ट्राई। अरे तुम लोग को बात करना पड़ेगा रे, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। देखो ना हम लोग एक मतलब लेक्चर्स कैसे कर रहे हैं तुम्हारे आवाजों से, और तुम लोग अगर बात ही नहीं करोगे या फिर आंसर बताओगे नहीं, मेरे को समझ में भी नहीं आएगा तुम सच में लेक्चर कर रहे हो या ऐसे ही तुम हो बस लॉग इन हो यहाँ पे। देखो सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं, इसका फैक्टर -1 है क्योंकि मैं इसको 0 कर दूंगा। अगर मैंने इसको 0 किया, आंसर मेरा +1 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, इसका -2 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है। तो लेफ्ट में सबसे छोटा होता है, राइट में सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा 5 है, 5 के बाद 3 है, 3 के बाद 1 है, 1 के बाद -2 है, सॉरी 1 के बाद -1 है, और -1 के बाद -2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होगी। मैंने बोला था राइट ऑफ द राइट मोस्ट साइड प्लस चलेगा, वो तो 100% भी है हमेशा। लेकिन जब भी तुम यहाँ से यहाँ कूदोगे ना, जंप करोगे, तो सबसे पहले इस 5 को पूछो भैया तुम हो कौन। ये 5 जा रहा है यहाँ पे, उसका पावर देखो क्या है, ऑड है। ऑड को फर्क नहीं पड़ता, साइन चेंज हो जाती है उसकी, बन गया माइनस। फिर हम लोग जा रहे 3 के पास, 3 कहाँ है, ये रहा 3, पावर क्या है ऑड, तो फिर से बन गया प्लस। फिर मैं जा रहा इस 1 के पास, 1 का पावर क्या है ऑड है, इसलिए बन गया माइनस। फिर से मैं जा रहा हूँ -1 के पास, -1 का पावर देखो 32 है, 32 इवन होता है, और इवन का साइन चेंज नहीं होता, जो साइन है वही पास ऑन करेगा, तो आंसर बनेगा माइनस। और लास्टली ये बन गया प्लस, क्योंकि -2 का पावर ऑड था। अब लेस देन के लिए ढूंढ रहे हैं हम लोग लेस देन, और लेस देन के लिए हम लोग क्या ढूंढते हैं, निगेटिव। निगेटिव कहाँ है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो आंसर बन गया मेरा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो आंसर ये था -2 से -1, -1 से 1 एंड 3 से 5। ये आया था क्या तुम में से किसी का? कॉमन था या कुछ अलग था? मेरा सेम था ना? सेम था।
ओके हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अरे ये बहुत सिंपल है पता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक तुम लोग रियल टाइम आंसर नहीं बताओगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा तुमको कितना क्या रेंज चल रहा है तुम्हारा। म्यूट रह के तुम लेक्चर मत सुनो। ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि तुम लोग बस लेक्चर सुनते रहो लेक्चर में घंटा भर। तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, मैथ्स में थ्योरी नहीं होता। ठीक है, अब मैंने नया केस बना रहा हूँ, केस नंबर लास्ट बीट खत्म हो जाएगा तुम्हारा। केस क्या है, अगर इक्वल टू रहा, अगर इक्वल टू रहा तो क्या क्या बता रहा हूँ, अगर इक्वल टू रहा ऑलवेज कंसीडर, ऑलवेज इंक्लूड न्यूमरेटर फैक्टर्स, मतलब क्लोज ब्रैकेट लगाने हैं। और फॉर डिनोमिनेटर फैक्टर्स ऑलवेज इग्नोर, मतलब ये मैंने तो ऐसी नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बता रहा। क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में इक्वल टू के साइन आएंगे, अभी मैंने कहा था जितने भी क्वेश्चन उसमें इक्वल टू नहीं था, अगर इक्वल टू के साइन आए तो करना क्या है, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर के जो फैक्टर्स है उनको हमेशा इंक्लूड करना है। इंक्लूड करना मतलब कर्ली ब्रेस लगाना है, सॉरी क्लोज ब्रेस लगाना है। और जब भी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स होंगे उनको हमेशा इग्नोर करना है। इग्नोर करना है मतलब क्या करना है, ओपन ब्रेस यूज करना है। क्या था मतलब इसका, क्वेश्चन अगर ऐसा रहा x-1 x+2, ये x-3 है, डिनोमिनेटर में x-4 है, लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखो क्या सीन है, अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो प्लॉट करो। तुम जब इसको प्लॉट करोगे नंबर लाइन पे, किसी का माइक चालू है बंद कर देना प्लीज। ठीक है, ये तुम्हारा फैक्टर्स आएंगे। अब फैक्टर्स में कैसा, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू -2 है, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 4 है, तो मैं ये कर दूंगा, ये देखो -2 1 3 4। फिर से भाई किसी का भी ब्रैकेट में किसी का भी पावर इवन नहीं है तो मेरे को साइन चेंज करने की इशू नहीं है, मतलब सबके साइन चेंज होने वाले हैं। तो राइट ऑफ द राइट मोस्ट साइड हम लोग प्लस से शुरुआत करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ढूंढना क्या है हमको, इस बार निगेटिव नहीं है, इक्वल टू भी है। तुमको इक्वल टू मतलब न्यूमरेटर के सारे फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा। निगेटिव है, लेस देन है, तो लेस देन कहाँ है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो आंसर आएगा मेरा, ये देखना, ये बनेगा -2 से -2 से 1 और 3 से लेके 4। मैंने क्या बोला था, जब भी इक्वल टू के साइन आएंगे ऑलवेज इंक्लूड न्यूमरेटर के फैक्टर्स, मतलब उनको क्लोज ब्रैकेट लगाना है या कर्ली ब्रेस यूज करना है, और डिनोमिनेटर के हमेशा इग्नोर करना है। इग्नोर करना मतलब ओपन ब्रेस यूज करना है। अब देखो यहाँ पे निगेटिव कहाँ कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो आंसर क्या बनेगा इसका, -1 से 2 3 से 4। लेकिन बताओ अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, -2 न्यूमरेटर में है, 1 भी न्यूमरेटर में है, तो आंसर बनेगा क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ 3 और 4 के ऊपर। 3 कहाँ है, 3 तुम्हारा न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में हमेशा इंक्लूड करते हैं। और 4 कहाँ है, 4 तुम्हारा डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में है इसीलिए उसको हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा। और ये रहा तुम्हारा आंसर। आया समझ में क्या करना है, न्यूमरेटर के फैक्टर्स को ऑलवेज इंक्लूड करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को हमेशा ओपन ब्रेस लगाना है। ठीक है, अब मैं यही क्वेश्चन को इम्प्रोवाइज कर दूं, अगर मैंने ऐसा लिख दिया x-1 रेज टू 3, x+1 रेज टू 15, डिनोमिनेटर में है x+3 रेज टू 20, ये आएगा x+5 रेज टू 19 लेस देन इक्वल टू, या फिर मैं इसको पॉजिटिव कर दूंगा, ये पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब प्लॉट कैसे करोगे, यहाँ पे सबके ब्रैकेट्स इवन एंड ऑड है तो साइन चेंज करने से पहले सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं नंबर लाइन प्लॉट कर दिया। देखो सबसे पहले 4 फैक्टर्स थे इसलिए 4। अब -1 -3 -5 1, तो -5 -3 -1 1, राइट ऑफ द राइट मोस्ट प्लस तो हमेशा आने वाला है जब भी। लेकिन साइन चेंज करने से पहले सोचो, अगर ये प्लस है और ये 1 है तो ये रहा 1 का पावर कितना है, 30 है, इवन है, तो इसलिए जो है वही पास करेगा यहाँ पे। फिर हम लोग जाएंगे इसके ऊपर -1 के ऊपर। -1 देखो यहाँ पे उसका पावर क्या है, 15 है। 15 क्या है, ऑड है, अगर ये ऑड है तो साइन चेंज होगा, माइनस आएगा इधर। फिर से एक बार तुम -3 के लिए जा रहे हो, ये रहा -3 का पावर इवन है, तो जो माइनस है वही पास करेगा यहाँ पे, तो आ गया माइनस। फिर हम जा रहे हैं -5 के लिए, -5 का पावर देखो क्या है, 19 है, और 19 ऑड होता है, तो इस माइनस का बन गया प्लस। मुझको क्वेश्चन में इस बार क्या ढूंढना है, मेरे को क्वेश्चन में ढूंढना है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो आंसर क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में आंसर बनेगा -∞ से -5, -1 से 1 और 1 से लेके इन्फिनिटी। 1 से राइट में भी तो इन्फिनिटी है, तो सोचना पड़ेगा ना अभी ब्रैकेट्स का क्या सिनारियो है। देखो
इन्फिनिटी तो दुनिया का कोई भी नंबर तुम इन्फिनिटी को कैद नहीं कर सकते, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइंस एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस, यू कैन नॉट नेवर, हमेशा तुमको ओपन ब्रैकेट लगाना है इन्फिनिटी को हमेशा, ठीक है। अब जा रहे -5 के लिए, जस्ट टेक आउट -5 का पावर, देखो -5 डिनोमिनेटर में है, तो आंसर क्या बनेगा, ओपन ब्रेस। हाँ, फिर हम लोग जा रहे हैं -1 को, -1 कहाँ है, न्यूमरेटर में है, +1 भी न्यूमरेटर में है, तो इन दोनों के लिए क्लोज आएगा, +1 के लिए भी क्लोज आएगा, ये रहा तुम्हारा आंसर। आया समझ में, कैसा करोगे आगे जाके, क्वेश्चन कर लोगे अभी? अरे मैं पूछ रहा तुम हाँ सबसे सर। कुछ, तुम लोग शर्मीले हाँ हो सर। या प्रेफर, तुम हाँ लोग सर। शर्मीले हो? हाँ सर। एक बात बताओ, हाँ सर। एक बात बताओ, तुम लोग, हाँ ठीक है ना, इतने सारे हो, तुम शर्मीले हो, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे? तुम लेक्चर में आके देखना, कुछ मॉर्निंग नहीं। के इवनिंग के, तो फिर इवनिंग के बच्चे चिल्ला चिल्ला के आंसर बोलते हो, तुम लोग ऐसे शर्मीले जैसे क्यों कर रहे हो? बात करो ना, बात तो करना पड़ेगा। चलो सर फिर से अब बताओ ना क्या वो, है, कौन सा बताने का, बताओ। जो अभी बताया वो। ठीक है, अब एक काम करते ना, सीधा क्वेश्चन पे पूछ लेते हैं, क्वेश्चन के टाइप में पूछ लेना, तो ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे रहा हूँ उसी टाइप के है, इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो वो तो नॉर्मल क्वेश्चन थे ना, वो तो डेमो था, ये तो एक्चुअल लेक्चर है तुम्हारा। अभी जो हमने क्वेश्चन किए थे उसको भी निकालते हैं। अब आंसर मेरे को प्लीज बता देना, तुम लोग का डेमो लेक्चर्स है, पता डेमो का मतलब ये होता है कि जैसे तुम लोग मुझको चेक कर लो, मतलब कितना हमारा अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे का, वैसे मुझको भी तुम लोग को चेक करना होता है कि तुम सच में कौन सी रेंज के हो। अगर तुम लोग साइलेंट पे रहोगे तो फिर बात कैसे कर पाऊंगा मैं तुम लोगों से, ठीक है। चलो तुम लोग ट्राई करना कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बिल्कुल गलत भी कर दो, और ट्राई करना सब आंसर निकालने का। क्वेश्चन नंबर 164, क्वेश्चन नंबर 165, तुम दोनों कर रहे हो। चलो 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए, आंसर निकाल देना इनके। ये तुम्हारे क्वेश्चंस हैं 164 एंड 165, और आंसर बताना मुझको। आया? हाँ सर। नहीं, हाँ सर। तो गलत वो गलत या सही उसमें नहीं जाता। कुछ पूछ रहे थे तुम, x बताओ। -3 है तो उसका पावर 1 आएगा ना? हाँ, सबका मालिक एक। हाँ। हाँ, तो आंसर फिर गलत करो रे, x। गलत करो, कोई बात नहीं, तुम चेक कर लेना बेटा, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, तुम चेक कर लेना। हाँ, अब बाकियों का अच्छा। क्या है, साइलेंट वालों तुम्हारा क्या है, स्पेक्टेटर बन के मत बैठो यार, ऑडियंस में क्या रहेगा, क्या रखा है, स्टेज पे आओ, ठीक है। 3, पहले मैं, इंफिनिटी। ओके, और एक ही आंसर है क्या, 3, इन्फिनिटी? उसमें क्लोज कौन है, ओपन कौन है? नहीं सर, 3, नहीं, 4 और 4, इन्फिनिटी। 3,4, 4, तू पहले का बता रही है, सेकंड का बता रही है? 165 है, 164? पहले का पहले में 164। तो 4 कहाँ से लाए, उसमें 4 है ही नहीं क्वेश्चन में, फैक्टर में 4 कहाँ है, वो पावर में 4 है ना, पावर में 4 है वो, फैक्टर में कहाँ 4 है? हाँ सॉरी एक। चलो एक बार देख लो, अपन ना सबसे पहले 165 करते, फिर 64 पे जाते, ये थोड़ा बड़ा है, इसको करते सॉल्व, ठीक है। फैक्टर बोलो इसके, इसका फैक्टर क्या आने वाला, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, मतलब 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, हमारा वही सीन है कि राइट ऑफ द राइट मोस्ट हमेशा प्लस में आएगा, तो ठीक है मैं प्लस दे रहा हूँ यहाँ पे। अब मेरे को 4 को इधर आने के लिए मेरे को 4 का पावर चेक करना पड़ेगा, पावर क्या है उसका, इवन है, तो क्या बना, प्लस, जैसा कि वैसा आएगा। फिर मैं 3 को जा रहा हूँ, 3 का पावर 6 है, 6 मतलब इवन है, फिर से प्लस, 2 का पावर क्या है, ऑड है, तो बन गया माइनस, और 1 का पावर क्या है, इवन है, तो इसलिए बन गया माइनस, ठीक है। देख लो, राइट ऑफ द राइट मोस्ट साइड प्लस था, पॉजिटिव था, मैंने 4 का पावर चेक किया, 4 का पावर इवन निकला, तो प्लस का प्लस ट्रांसफर हो गया यहाँ पे। फिर मैंने 3 को देखा, 3 का पावर इवन था तो प्लस का प्लस आया,
फिर मैं 2 पे गया, 2 का पावर देखो ऑड था इसलिए इस प्लस का माइनस हुआ, और फिर जब मैं 1 के पीछे गया तो 1 का पावर इवन था, तो जैसे कि वैसे पास ऑन कर गया। अब क्वेश्चन में क्या था, देखो अवे है, भाला फंक्शन से दूर जा रहा है और दूर है तो पॉजिटिव ढूंढना है। पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो आंसर इज 2,3, 3,4, 4,5। इक्वल टू का साइन नहीं था इसलिए सबको ओपन ब्रैकेट, ये तुम्हारा आंसर था। सर 4 कॉमा इन्फिनिटी ना? ओह पार्डन मी, 4, इन्फिनिटी, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर था। ये आया था तुम्हारा, आया था या नहीं आया हाँ था? सर आ गया था। तो तूने बताया इसलिए मेरे को समझ में आया, बाकी को बता ही नहीं रहे कुछ। बहुत शर्मिले हो यार तुम लोग, इतने शर्मिले बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। तुम शायद तुम ही, या तो तुम्हारे माइक खराब होंगे या तुम बहुत शाय टाइप के हो। ठीक है, चलो गो फॉर दिस वन नाउ। 164। अब इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें ड्रॉ करने के लिए फिर से एक बार कितने फैक्टर्स, इसका फैक्टर कितना है 0, इसका फैक्टर कितना है 2, इसका फैक्टर कितना है 3। प्लॉटिंग करते समय 3 ये ऐसा जाएगा 0, 2 और 3। राइट ऑफ द राइट में साइड पॉजिटिव आएगा, ये तो पक्की बात थी। अब पावर इवन, 3 का पावर ऑड है तो माइनस आएगा, लेकिन 2 का पावर देखना, 2 का पावर क्या है, 4th पावर है, मतलब इवन है, तो यही माइनस का माइनस आएगा यहाँ पे। और 0 का पावर भी इवन है तो माइनस का माइनस ही बनेगा। अब क्या ढूंढना है, ढूंढना क्या है, अवे मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ है, इसके इधर, और इसके इधर अगर है तो आंसर बनेगा 3 से लेके इन्फिनिटी। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई नहीं है तो 3 को क्लोज आएगा, इन्फिनिटी को ओपन आएगा, लेकिन नंबर, ये नया कंसेप्ट सीख लेना, मैंने बोला ये था कि न्यूमरेटर जब भी इक्वल टू का साइन आएगा, न्यूमरेटर के फैक्टर को हमेशा इंक्लूड करना है। तो इसका फैक्टर 3 तो तुमने ले लिया, देखो 3 आ गया, लेकिन इसका फैक्टर, इसका भी लेना पड़ेगा, इसका भी लेना पड़ेगा, तो आंसर बनेगा यूनियन में करली ब्रेस में 0,2। इसको करली ब्रेस बोलते हैं, मतलब एग्जैक्ट कोई नंबर बताना है तब वो करली ब्रेसेस यूज होता है। और ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये देखो अगर मैं x का 0 रख देता यहाँ पे तो 0 इंटू एनीथिंग बन जाता 0, तो बन जाता 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको तो सेटिस्फाई नहीं करता वो, लेकिन इसको कर लेता 0 इक्वल टू 0 को, इसलिए इसको लेना पड़ा। 2 का भी वही सीन है, अगर तुम 2 लोगे 2 - 2 0 बनेगा, ये पूरा पार्टी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू का साइन आएगा, इसलिए दोनों नंबर लेने पड़ेंगे। होपफुली अगला क्वेश्चन तुम लोग बता दोगे इसी उम्मीद पे तुम्हारे ये अगले क्वेश्चन से कुछ। गो फॉर दिस वन नाउ। अब तो बता दो यार, बताओगे तो इंटरेक्शन अच्छे से होगा, नहीं तो फिर बोरिंग हो जाएगा लेक्चर। चलो ये वाला 166 करना है, देन तुम लोग को 170 करना है, 2 क्वेश्चंस करने हैं। पहले 166 बता देना, फिर 170 बता देना। सर न्यूमरेटर इवन रहा तो ही साइन कॉपी होता है ना? नहीं, डजंट मैटर। साइन कभी जब भी वो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, मैटर नहीं करता। मैटर कब करता है, जब इक्वल टू का साइन हो तब डिनोमिनेटर को हम लोग ओपन ब्रेस लगाते हैं, लेकिन साइन चेंज करने में कोई इशू नहीं है, तो किसको भी यूज कर सकता है। किसी भी इसमें अगर पॉजिटिव मतलब इवन साइन रहा तो वो कॉपी हो जाता है एज इट इज, चेंज नहीं होता। सर 2,3 2,3 अगेन यूनियन पाई कॉमा इन्फिनिटी। परफेक्ट, 2 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर मेरे को मैटर नहीं करता, तू सही बता रहा है गलत बता रहा है, पता है, क्योंकि एफर्ट्स बहुत मैटर करती है। आज न कल तो आंसर आना ही है, जिसने एफर्ट्स ही नहीं किया उसको किस बात का फायदा। फिर आंसर सही आया गलत है मैटर नहीं करता, मैटर करता है एफर्ट्स, वो याद रखना। चलो करेंगे सॉल्व, फिर जिनका नहीं आया उन सब के लिए कुछ हम लोग ट्राई कर लेंगे। फिर नंबर लाइन चल रहा है, आ गया, चेक करना बेटे सही आया कि गलत आया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तुम्हारा, हाँ, ये सर। है ये है ये है, इक्वल टू का साइन है नहीं, तो सबसे पहले फैक्टर देखते हैं। 1 2 3 5 सारे प्लस में है, 1 2 3 5 प्लस, किसी का पावर हाँ सबके पावर कुछ ना कुछ है। 5 का पावर इवन है, कॉपी। 3 का पावर इवन है, कॉपी। 2 का पावर इवन है, कॉपी। 1 का पावर ऑड है, माइनस। और ढूंढना क्या है, भाला कहाँ जा रहा है, फंक्शन से दूर जा रहा है, अवे है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये पूरा पार्टी है, तो आंसर बनेगा देखो 1,2
2,3, 3,5, 5,infinity। ये आंसर रहेगा तुम्हारा 1,2, 2,3, 3,5 और 5,infinity। सबको ओपन, सबको ओपन। समझा क्या करना था? आ गया हाँ होगा ना सर। आंसर? हाँ सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 117 नाउ, 1-2 का आ गया। बाकी सब भी कर लो यार, इंट्रोडक्शन तुम्हारा भी दिखा दो कितना है तुम में, क्या टैलेंट है। टैलेंट हो के फायदा ही नहीं, शोकास भी तो करना पड़ता है ना। दुनिया को पता कैसे चलेगा कि तुम शाहरुख खान हो अगर तुम फिल्मों में काम ही नहीं करोगे तो। चलो, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करना आंसर निकालने का। x+1 201, 2012, 2012, 2013। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर 2,4, 4,infinity। 2,4, 4,infinity। चलो सही है, एक जन का आ गया। बाकी सब ऑडियंस में जो बैठे हैं, चलो। नहीं सर, -3, -1, फिर 2,4 और 4,infinity। ओके, आई गॉट 2 आंसर, दोनों भी अलग अलग है। देखते हैं आइस ब्रेक कौन करता है। तीसरा वाला जो बताएगा वो आइस ब्रेकर रहेगा। दोनों के आंसर आ गए। तुम 6 लोग हो, 4 लोग ऑडियंस में हैं। आ जाओ स्टेज पे। कर दूं मैं? चलो ट्राई करते हैं। -1, 4, 2, -3, -3, -1, ये 2 है, ये 4 है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोग को। खाली इसको 0 करना है इन लोगों को यार। राइट में प्लस आता है तो प्लस भी दे दो। अब 4 का पावर चेक करना। 4 का पावर इवन है तो इसी प्लस का प्लस यहाँ पे आएगा तो ये बनेगा प्लस। 2 का पावर चेक करो। 2 का पावर ऑड है तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ये बनेगा माइनस। -1 का पावर देखो, -1 का पावर 201 है, मतलब ऑड है, तो इस माइनस का प्लस बनेगा। और -3 का पावर देखना कितना, इवन है, तो कॉपी करना। अब भाला फिर से एक बार फंक्शन से दूर जा रहा है तो पॉजिटिव ढूंढना है। पॉजिटिव कहाँ है? इन दोनों के बीच में, इसके इधर, इन दोनों के बीच में, इसके इधर, इसके इधर। तो आंसर -infinity से -3, -3 से -1, 2 से लेके 4, 4 से लेके इंफिनिटी, सबको ओपन। यही आंसर था। समझे कहाँ गलत हो गया तुम? हाँ सर, -1 में गलत हो गई। माइंड में सर मिस्टेक मैंने हो। इंफिनिटी नहीं साइन लिया। खराब वेरी हो गुड, गया। बहुत बढ़िया। देखो हाँ। पता है क्या होता है, तुम लोग को एक चीज समझनी चाहिए। पता है, अगर कभी साइकिल सीखा होगा ना, मैं साइकिल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, साइकिल नॉर्मल बाइसिकल वाला, पैडल वाला। साइकिल सीखने के लिए सबसे पहले पता है क्या करना पड़ता है? सबसे इसेंशियल थिंग टू लर्न अ साइकिल, हाउ टू राइड इट। बेसिकली यू शुड बी फेयरलेस अबाउट, लाइक वो होता है ना गिर जाने से डरना। जिसको डर लगता है गिरने में, गिर जाऊंगी या गिर जाऊंगा, वो कभी जिंदगी में साइकिल नहीं सीख सकता। फिर हम लोग क्या करते हैं बताए, साइकिल शुरू कर देते हैं, पैडल वगैरह मार लेते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे जाकर गिर जाते हैं। और एक बार गिरने के बाद ना, जिसने गिरने के डर से फिर से साइकिल को हाथ नहीं लगाया, वो जिंदगी में साइकिल नहीं सीख सकता। और वैसे, और जिस बंदे ने, जिस XYZ पर्सन ने सपोज साइकिल के पैडल मारे और एक दिन, बस एक दिन कॉन्फिडेंटली मतलब चला लिया उसने 100 मीटर तक, पता है उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता कि मेरे को सब कुछ आ रहा है, और वो जिंदगी में कभी गिरता नहीं। वैसे मैथ्स का होता है। मैथ्स जब तक तुम लोग ना, जब तक गलतियां नहीं करोगे, तुम सीख ही नहीं सकते। तुम लोग ये अगर सोच रहे हो ना कि विदाउट एनी ट्राई, तुम ट्राई भी नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे आंसर आए, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, मैं सारे बच्चे जानते हैं, तुम लोग फर्स्ट टाइम मिल, याद रखना तुम्हारा गलत हो, मैं यही एक्सपेक्ट करता। कभी भी मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता तुम्हारा आंसर सही हो। अगर तुमको अगर मैथ्स आता होता तो मेरे पास नहीं आते ना, तुम घर पे बने, घर पे पढ़ रहे होते अब तक। इसलिए गलत करो ना, लेकिन पता तो चले गलती कहाँ करे। जब इसने बोला कि सर मैंने -infinity लिया नहीं, मैंने -1 लिया नहीं, उसको समझ में आया मैंने गलती कहाँ की। लेकिन जिसने ट्राई नहीं किया, उसको कहाँ कहाँ फर्क पड़ रहा है, उसका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ट्राई करो, बिंदास गलत लिखो आंसर, सब कुछ चलता है, बस ट्राई तो करो। ये 2 क्वेश्चन है तुम्हारे, देखते हैं किस किस के आंसर आते हैं। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम सबके सब आंसर बता रहे हो मुझको। अभी ये प्लस है और तुम ये दोनों भी सॉल्व कर रहे हो। 162, 161, 162। ट्राई करना, सबके सब मिलके आंसर बता दे मुझको। याद रखना, गिरना पड़ेगा तुम लोग को पहले, तब जाके सही आओगे।
आ गया अभी? देखना, ये सिंपल क्वेश्चन है, पावर किसी का नहीं है, बस इक्वल टू के साइन से, इक्वल टू के साइन से इसीलिए, ठीक है। तो न्यूमरेटर को हमेशा इंक्लूड करना है, डिनोमिनेटर को इग्नोर करना है, मतलब ओपन ब्रैकेट लगाना है। आ गया क्या? सर पहला वाला इज 1 and 2 and 4 and infinity. Okay. 4 and infinity. And what about the brackets you're saying? What are the signs of those brackets? Included, for 1 and किसको? 2 they both are included, and 4 and infinity have they are Fine. open. Excluded, मतलब ओपन ब्रैकेट यूज कर रही है तुम वहां पे, है ना। 4 and 4 तो डिनोमिनेटर में, उसको ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, उसको भी और इन्फिनिटी को भी, राइट। ये सही आंसर लग रहा है मुझको, तुम्हें लग रहा है कन्विंसिंग है। व्हाट अबाउट सेकंड? 162 कर लो, करना पड़ता सर है पहला ऐसे। हाँ। इन्फिनिटी से 1, 2 से 3 और 4 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से 1 कैसे होगा? तो माइनस इन्फिनिटी बता रहा शायद, आई सपोज। लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी होता है ना, राइट में प्लस इन्फिनिटी माइनस होता है। इन्फिनिटी, हाँ माइनस इन्फिनिटी से 1 हुई। ओके, माइनस इन्फिनिटी से 1 और आगे 2 से 3 और 4 से प्लस इन्फिनिटी। प्लस से 4 इन्फिनिटी। उसमें क्लोज कौन है, ओपन कौन है? 1 क्लोज है, 2 क्लोज है, 3 क्लोज है। नहीं 3 अच्छा, 3। क्लोज नहीं हाँ, है। हाँ 3 1 देखना, और 2 ही डिनोमिनेटर में क्लोज है। उसको क्लोज हो ही नहीं सकता। हाँ वो सही है, 1 फिर और सही 2 है, ही लेकिन अब क्लोज है। देखना पड़ेगा साइन का क्या गड़बड़ कर लिया तूने। देखते हैं 161, हाँ राइट, 161 ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ देखो 1 2 3 4 है, ये 1 2 3 4 उसके फैक्टर्स आ रहे हैं। राइट में प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। काहे ऐसा किया मैंने? क्योंकि किसी के भी ब्रैकेट इवन नहीं थे, साइन चेंज तो होनी ही थी वहां पे। अब भाला देखो फंक्शन से दूर जा रहा है, मतलब ये वाला है, और दूर जाने के लिए हम लोग पॉजिटिव ढूंढते हैं। पॉजिटिव कहाँ है? यहाँ, यहाँ और यहाँ। अगर ऐसा सिचुएशन है, ये इधर है, ये इधर है और ये इधर है, तो आंसर बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 1, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4। लफड़ा है अभी ब्रैकेट्स का। न्यूमरेटर को हमको इंक्लूड करना है, डिनोमिनेटर को इग्नोर करना है, मतलब ओपन ब्रेसेस लगाना है। ओपन सर 4 से इन्फिनिटी। 4 क्यों? 4 से इन्फिनिटी, 4 4 से से इन्फिनिटी, या 4 से इन्फिनिटी। दुनिया में इन्फिनिटी तो भैया ऑप्शन ही नहीं है, उसको ओपन रखना पड़ता है, कैद नहीं हो सकता वो। 1 का सीन क्या है? 1 कहाँ है न्यूमरेटर में? 2 न्यूमरेटर में, तो 1 और क्लोज को चिपका दो। 3 कहाँ है डिनोमिनेटर में? 4 कहाँ है डिनोमिनेटर में? ये ओपन, ये ओपन हो गया तुम्हारा आंसर। सबको इन्हें लगाना बाकी था बस। आया समझ में क्या करना था? जिसका गलत हो गया समझे, कहाँ गलत हो गए तुम? माइनर से मिस्टेक है, बताए, माइनर से मिस्टेक्स है। कर लोगे? 160 सेकंड कर देना भाई, 160 सर सेकंड कर देना। हाँ, ओपन ब्रैकेट -4 ओपन ब्रैकेट कॉमा -2, फिर वो ओपन ब्रैकेट, सिर्फ 1 वाला क्लोज ब्रैकेट है और 2 तुम एक बात ओपन बताओ, ब्रैकेट। तुमने माइनस 4 कहाँ से ढूंढ रही हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब ये +4 आएगा ना, जब तो इसको 0 करेगी, ये x4 आएगा ना हाँ वो। सॉरी हाँ। सर। करो मिस्टेक्स, लेकिन इतनी छोटी भी मत करना। करो लेकिन इतनी छोटी भी काय को, कुछ ज्यादा नहीं हो रही अभी। x - 4 = 0 तो x = +4 बनता है। So 162 is हाँ open bracket -2, then हाँ, 1 closed bracket, ओके, close bracket 2 and 4 open bracket. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। आई गेस सही है आंसर वो। देखते हैं, चलो प्लॉटिंग करते हैं। फिर से वही प्लॉटिंग में जा रहा है, 4 फैक्टर से भैया। -2 +2 1 and 4, तो -2 1 2 और ये 4, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सबके सब ब्रैकेट ऑड थे। ढूंढना है निगेटिव को, निगेटिव है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, बस। तो आंसर बन गया -2 से 1, 2 से लेके 4। इक्वल टू का साइन था, इसलिए मेरे को देखना पड़ेगा न्यूमरेटर में कौन है। न्यूमरेटर में 1 and 2 है, तो ये क्लोज्ड, ये क्लोज्ड, ये ओपन। बहुत बढ़िया, तेरा आंसर एकदम करेक्ट था। आया? अब समझ में आया क्या पूरा रेंज क्या चल रहा है क्वेश्चन का? अभी भी कोई है जिसको ये दिक्कतें आ रही, बता देना मुझको। ये तुम्हारा फंडामेंटल बीट है, ये तो बेसिक एबीसीडी पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक का। ठीक है, तुम्हारे काउंटर पार्ट जो है, जो बच्चे तुम्हारे क्लास में है, जिनकी मॉर्निंग की बैच चल रही है, उनका ये खत्म हो गया है 2 महीने पहले ही। बस तुम्हारा अभी रिवीजन में, अभी नया चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें ये सब लगेगा, इसलिए हमारा बेसिक करा रहे हैं हम लोग। तो इसलिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा बताते चलना मुझको। अब देखो, मैंने यहाँ तक तुमको समझा दिया सॉल्व कैसे किया है और ब्रैकेट कैसे यूज होता है। अब नया लास्ट बिट है आज के लेक्चर का, वो ऐसा है, जब भी डिनोमिनेटर में कोई चीज हो और ये ग्रेटर देन 1 हो, तो तुम इसको अगर सॉल्व करना है, तो
तो 90% बच्चे गलती कर देते इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की। तुम इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तुम ये x को मल्टीप्लाई करके ऐसा नहीं लिख देना कि x का वैल्यू लेस देन 1, नहीं, ये एब्सोल्यूट गलत है। जब तक तुमको ये पता नहीं चलता कि ये पॉजिटिव है तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, फिर ये उधर नहीं जा सकता लेकिन ये तो इधर आ सकता है, तो आंसर बनेगा 1/x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो या ऐसा बनेगा 1 - x अपॉन x ग्रेटर देन 0। हमने जितने भी आज क्वेश्चन सॉल्व किए, तुम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होंगी कि सारे की सारी एक्सेस का साइन पॉजिटिव था। अगर सारे के सारे x अगर पॉजिटिव साइन वाले हैं तो ये x का साइन देखो नेगेटिव है, और नेगेटिव साइन को हम सॉल्व नहीं करते। इसलिए क्या करना, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। मतलब क्या, देखो अगर मैं ऐसा लिख दूं 4 इज ग्रेटर देन 1, 4 1 से बड़ा है, लेकिन अगर मैंने दोनों साइड पे अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऐसा बनेगा -4, ये -1 आएगा, लेकिन -4 छोटा हो जाता है -1 से। इसीलिए इनइक्वालिटी को जब भी तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे उसका साइन पलट जाता है, ठीक है, दूर से पास हो जाता। तो इसीलिए अगर तुम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे ये तुमको ऐसा दिखेगा, देखना माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर वाला बनेगा x - 1, नीचे वाला का मैंने छेड़ा ही नहीं है, और ये बन जाएगा ऐसे। समझ रहे हो, बहाला फंक्शन की ओर आ रहा है। अभी कर दो प्लॉटिंग, ये रहा तुम्हारा प्लॉटिंग, ये आएगा 0, ये आएगा 1, प्लस माइनस प्लस इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो इसका आंसर आएगा 0,1 ओपन ब्रैकेट में। आया समझ में? गलती कौन सी गलती नहीं करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की गलती नहीं करनी, बाकी सब सेट है, ठीक है, कर लोगे सॉल्व। अब मैं चाहूंगा कि तुम लोग क्वेश्चन सबसे पहले ऐसा ही बेसिक फंडामेंटल रेडीमेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 153, बस ओरली बता सकते हो अगर चाहो तो, अगर नहीं ओरली हो रहा है तो सॉल्व कर देना। ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, ये इसको करके दिखाओ पहले, बाकी सब हो गया, तुमने अच्छे से किया है, बस ये वाला बता दो क्या करोगे इसको। क्या इसमें क्या इश्यू क्या लग रहा है तुम लोगों को? वो ग्रेटर इक्वल वाला है। हाँ, एक प्लस है एक माइनस है। हाँ, x का साइन माइनस नहीं चलता है, x का साइन माइनस नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ऐसा दिखेगा, x - 2 आएगा, ये बनेगा x - 4, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन है तो वो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा वो। अगर वो ऐसा हो गया है अभी, तो मेरे को प्लॉटिंग पता है, मैंने प्लॉटिंग क्या कर दी, देखो ये बन गया 2, ये बन गया 4, प्लस माइनस प्लस, दोनों के बीच में आंसर आएगा 2,4। लेकिन रुको, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वालिटी का साइन था, और इक्वालिटी का केस ही वही है भैया, डिनोमिनेटर वाले को ना जिंदगी में भूल के भी इक्वल टू क्लोज वाला देने का नहीं। तो आंसर हो जाएगा ये क्लोज, ये ओपन। आया समझ में क्या करना था वहां पे? हाँ आंसर। अब मैं चाहूंगा, अब इतना ही सही तुम लोग कर रहे हो तो बस ये तुम्हारे सामने क्या है, फिर चाय कम पानी है, कर देना। देखो इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक साइड लेके आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। सिंपल है, इसे एक को लेफ्ट में लेके आओ, माइनस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। आया, कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई। ये ऐसा दिखेगा 1/x - 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि मैंने राइट वाले 1 - x को मैंने लेफ्ट में लेके आया।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का बेस सेम नहीं इसीलिए ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो आंसर बनेगा तुम्हारा, देखना आंसर कैसा बनेगा, x माइनस वन माइनस एक्स अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 0। हुआ क्या, x और x कैंसिल, बचा क्या माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 0। सॉल्व करने से पहले तुमको इस माइनस का जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ, ये माइनस का काम नहीं होता क्वेश्चन में, तो माइनस को वो साइड भेज रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन बनेगा 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन लेस देन 0 एंड 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन आ गया तो प्लॉटिंग तुम्हारे सामने ही है, ये रही तुम्हारी प्लॉटिंग, तो इधर आएगा 0 इधर आएगा 1, वही प्लस माइनस प्लस दोनों के बीच में नेगेटिव है, तो आंसर 0,1। एक का भी नहीं आया था क्या तुम में से, किसी का भी नहीं आया था, किसी का भी नहीं आया था? नो सर। अरे क्या था यार, नॉर्मल सी बात थी ना, a बाई बी माइनस सी बाई डी क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते हैं। एक और चांस दे रहा हूँ, ट्राई करना अब इसका, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसका रुक जाएंगे हम लोग, ये लास्ट कर लो इसको, बन जाएगा ये वाला। लेफ्ट में लेके आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन यहाँ पे ना इक्वल टू का भी साइन, तो डिनोमिनेटर को चेक करना पड़ेगा। आ गया 1 से 2, 3 से इंफिनिटी। तो 3 कहाँ से लाया अभी, 3 कहाँ है क्वेश्चन में, बता मुझको, 3 कहाँ दिख रहा है तुझको क्वेश्चन में? हाँ बस 1 से 2 सर, बस 1 से 2। हाँ 1 से, तो ऊपर वाला 3 काउंट भी नहीं होता ना, वो तो वो फैक्टर हाँ। थोड़ी ना है, वो तो बिना काम हाँ, का हाँ। था। चलो सबसे पहले फिर से एक बार वही शुरुआत से शुरुआत, 1 अपॉन एक्स माइनस टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा बनेगा x प्लस वन, ये माइनस में जाएगा x माइनस टू, डिनोमिनेटर में दोनों का प्रोडक्ट, ये आएगा तुम्हारा x प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। खोलो, माइनस के कारण साइन चेंज होंगी, ये बनेगा माइनस एक्स, ये बनेगा प्लस टू, ठीक है, ये प्लस टू, और भैया मैं क्वेश्चन कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ माइनस एक्स प्लस टू बन जाएगा, तो ये गया काम से, ये प्लस टू है। अब इस माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, 2 प्लस वन बन गया 3, 3 अपॉन एक्स माइनस टू, ये x प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। प्लॉटिंग कर देंगे, प्लॉटिंग क्या है, -1 और 2 है, प्लस माइनस प्लस, लेकिन इस बार पॉजिटिव ढूंढना है, अवे ढूंढना है, अवे मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कहाँ, इसके इधर इसके इधर, तो आंसर बनेगा माइनस इन्फिनिटी से -1, 2 से लेके इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी को तो हम कैद नहीं कर सकते, इन्फिनिटी को हम कैद कर ही नहीं सकते कभी भी, लेकिन -1 कहाँ पे है, -1 भी डिनोमिनेटर में है और +2 भी डिनोमिनेटर में है, तो किसी को भी ओपन नहीं है, किसी को भी क्लोज नहीं आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ये भी नहीं आया था? आया था सर। ये आया था, क्या बात है, चलो हाँ। लास्ट में आ गया, लास्ट में तो आ गया, अच्छी बात है। ओम तेरे कितने आंसर आया?